हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज का टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट क्लास 12 कॉमर्स के लिए। फर्स्ट टॉपिक जो हमारे लास्ट वीडियोस में मिली हैं आपको, हमने लास्ट वीडियो में आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाया था। पीपीटी की कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैंने उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया था, तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप इससे पहले का क्वेश्चन, इससे पहले की वीडियो पार्ट 4 देख सकते हैं अकाउंटेंसी विद परवेज सर में प्लेलिस्ट खोलकर। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा लास्ट वीडियो में बसंत एंड विष्णु वाला। इस क्वेश्चन में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया था। आज हम इसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लेकर आए हैं। देखिए, ये क्वेश्चन इस टाइप का था कि बसंत एंड विष्णु दो पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल 25,000 एंड 20,000 दी ही। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% था। बसंत एक पार्टनर जो था फर्म को लोन दिया था उसने 10,000, जिस पर हमने उस पर 6% से इंटरेस्ट दिया था उसको, 6% से 6 मंथ का। विष्णु को सैलरी मिलती है 5,000 पर एनम। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसमें कोई रेशियो नहीं दिया था, इसलिए हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया था। और उस करेंट ईयर का जो प्रॉफिट था वो 25,000 था। आप इससे पिछली वीडियो मतलब लास्ट वीडियो अगर देखेंगे तो उसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करवा रहा हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है देखिए, यहाँ सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे क्वेश्चन में अगर आपको ये नहीं दिया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सी कैपिटल है, तो अगर वो क्वेश्चन ऐसा दिया है कि सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो वो पार्टनर्स की जो कैपिटल होगी वो फ्लक्चुएट होगी। तो फ्लक्चुएट में एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं, पर्टिकुलर बसंत विष्णु, पर्टिकुलर बसंत और विष्णु। सबसे फर्स्ट में हम बात करें तो यहाँ पर आएगी पार्टनर्स की कैपिटल बाय बैलेंस बीडी करके। तो पार्टनर्स की जो कैपिटल है, बसंत की कैपिटल है 25,000 और विष्णु की कैपिटल है 20,000, 25,000 और 20,000। ठीक है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हमने सबसे पहले डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा था, तो वो हम कहाँ ले आएंगे, डेबिट से क्रेडिट में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बसंत की जो कैपिटल है वो 25,000 है, 25,000 का हम कितना 8% निकालेंगे, 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो 25,000 का 8% होगा 2,000 एंड 20,000 का 8% होगा 1,600। ये हम ट्रांसफर करके ला रहे हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से। इसके बाद हम सैलरी, एक पार्टनर है उसको सैलरी मिलती है 5,000 पर एनम। किसको सैलरी मिलती है 5,000? इसमें विष्णु को। विष्णु इज इंटाइटल टू रिसीव एन एनुअल सैलरी, तो विष्णु को 5,000 सैलरी दी जाती है फर्म से। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आता, हमने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा था, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आएगा। वो कहाँ पर जाएगा, वो जाएगा लोन अकाउंट में, पार्टनर के लोन अकाउंट में। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम, ड्राइंग यहाँ पर आ जाएगी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कहीं पर ड्राइंग नहीं दी, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, बसंत का 600 है एंड 500 किसका है, विष्णु का। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने लास्ट में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था दोनों में इक्वली, तो वो हम किस अकाउंट से लेकर आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हम क्या लेकर आना है, प्रॉफिट। लास्ट में 17,200 बचा था, तो हमने दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था 8,600 एंड 8,600। इस तरह से पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की चीजें सारी जो डेबिट में है वो क्रेडिट में आ गई और क्रेडिट की चीजें डेबिट में आ गई। अब हम क्या लगाएंगे, इसका टोटल। ठीक है, क्या क्या आ गया देखिए आप, सबसे पहले कैपिटल आ गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, सैलरी आ गई और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट आ गया। और यहाँ पर क्या आ गया, ड्राइंग आ गई। अब हम लगाते हैं टोटल। तो 25, 27, 35, 35,600 एंड 25, 25, 33, 34, 35,200। ठीक है, तो इस तरह से इसी टोटल को हम यहाँ लिख लेंगे 35,600 एंड 35,200। ठीक है, 35,200। चलिए, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे हम, इस टोटल में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इनकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी टू बैलेंस सीडी।
35,600, 35,600 में 600 माइनस करा दो तो कितना आ गया 35,000 एंड 35,200 में से 500 माइनस करा दो 34,700। ठीक है, ये बन गया है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब एक बार और देख लीजिए आप क्या क्या आया। सबसे पहले हमने पार्टनर्स की कैपिटल लिखी 25,000 एंड 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कहाँ पर था, P&L अप्रोप्रिएशन में था, तो वो हम 2 से कहाँ लेकर आ गए, बाय में। सैलरी 2 से कहाँ लेकर आ गए, बाय में। तो डेबिट से क्रेडिट में करते हैं और क्रेडिट से डेबिट में करते हैं। फिर हम प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से उनका जो लास्ट में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने, वो प्रॉफिट लेकर आ गए। ठीक है, ये आ गया। इसका हमने टोटल लगाया 25 और 8 35, और इसका हमने टोटल लगाया 25 8 33 34 35 200। इस टोटल को दोनों तरफ लिखा, इस टोटल में से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस करा, तो ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इससे पहले की वीडियो में हमने इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, तो एक बार आप उसको चेक कर लें और इसके बाद आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर लें। ठीक है, ये हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी, ये मैं क्लीन कर देता हूँ इसको। ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, ये पढ़ रहे हैं कौन सा, पार्टनरशिप का बेसिक कंसेप्ट, चैप्टर फर्स्ट है क्लास 12 कॉमर्स के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें गुरु एंड कृपा वाला। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए आपको गारंटी ऑफ प्रॉफिट, इसका थोड़ा सा बेसिक है, मतलब अलग से मैं आपको इसका बेसिक बताता हूं कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। देखिए आप लोग, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मीन्स ये होता है कि कुछ पार्टनर न्यू पार्टनर को मिलकर ये गारंटी दे देते हैं कि हम आपको प्रॉफिट में कम से कम इतना शेयर जरूर देंगे। गारंटी का मीन्स ये होता है कि सपोज दैट फर्म में जैसे पहले से 2 पार्टनर हैं और उन्होंने नया एक पार्टनर को इंक्लूड किया, नया पार्टनर को इस कंडीशन में इंक्लूड किया कि फर्म में कितना भी प्रॉफिट होगा आपको मिनिमम प्रॉफिट इतना दिया जाएगा। तो इस गारंटी ऑफ प्रॉफिट में ये होता है कि जो पार्टनर गारंटी देते हैं, अगर कुछ प्रॉफिट उस नए पार्टनर को कम पड़ता है तो वो अपने पास से देते हैं वो। ठीक है, गारंटी। तो अब जैसे ये भी हो सकता है कि जैसे इस क्वेश्चन में गुरु और कृपा 2 पार्टनर हैं, इसकी अगर 3 पार्टनर भी हो सकते हैं, नया पार्टनर आया तो ये हो सकता है कि वो तीनों पार्टनर भी गारंटी दे देते हैं, या उनमें से ये होता है कि एक पार्टनर गारंटी नहीं दे रहा, 2 पार्टनर गारंटी दे रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि एक सिंगल पार्टनर भी गारंटी दे देता है कि हम तुम्हें ये गारंटी देते हैं कि इतना कम से कम आपको मिलेगा। तो ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं आज। एक नया टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। पहला जो टॉपिक था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो हम पढ़ रहे थे अभी, अब ये नया टॉपिक लेकर आए हैं गुरु एंड कृपा का, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। देखिए क्वेश्चन ये है, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं आपको। गुरु एंड कृपा आर 2 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। मींस गुरु और कृपा 2 पार्टनर है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2। दे एडमिट अचरज एज ए न्यू पार्टनर। नया पार्टनर कौन आया, अचरज, एज ए न्यू पार्टनर टू हैव 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। 1/4 मतलब जो अचरज आया है वो 1/4 के लिए आया है, 1/4 उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा। एंड विद ए गारंटी मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹29,000। और अचरज को जो गारंटी मिली है उसको ये गारंटी मिली है कि कम से कम आपको 29,000 रुपीज पर ईयर प्रॉफिट से कम नहीं मिलेगा। जितना भी प्रॉफिट फर्म को होता है उसमें मिनिमम आपका प्रॉफिट 29,000 रहेगा। गुरु एंड कृपा कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट एज बिफोर। जो गुरु और कृपा है वो पुराना ही रेशियो रखेंगे, हमारा उनका रेशियो चेंज नहीं होगा। बट एग्रीड टू गारंटी एनी एक्सेस ओवर 1/4 ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। वो ये बोल रहे हैं कि अगर उनको गारंटी देना पड़ा, अगर 1/4 से ज्यादा अगर कोई पैसा उनको देना पड़ेगा, तो वो जो 1/4 से ज्यादा रुपया अचरज को देना है वो किस रेशियो में देंगे, 3:1 के रेशियो में देंगे। ठीक है, द प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर वाज ₹1 लाख। उस साल का जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो 1 लाख रुपया है। प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब देखिए इस क्वेश्चन की कहानी ये है कि एक तो ये टॉपिक हो गया गारंटी ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमम बार पूछा जाता है 12th में, ये टॉपिक अच्छा टॉपिक है। इसमें हमें ये देखना आता है कि कौन पार्टनर किसको गारंटी दे रहा है, किस पार्टनर को गारंटी मिली है और जो पार्टनर दे रहे हैं वो किस रेशियो में गारंटी दे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए आप जुड़े रहिए। देखिए सबसे पहले तो हम बात करें कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना है। फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये कॉलम है इसके। तो सबसे पहले हम ये देख लें इस क्वेश्चन में कि
गुरु जो नया पार्टनर आ रहा है, सॉरी अचरज को कितना शेयर मिल रहा है प्रॉफिट में, क्योंकि सारी जो पूरा क्वेश्चन है वो डिपेंड इस पे अचरज पे कि उसी को गारंटी मिली है। तो हम यहाँ पे रफ वर्क में कर रहे हैं, ये अभी P&L अप्रोप्रिएशन के अंदर का वर्क नहीं कर रहा, मैं ये वर्किंग कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो आप इसके अंदर नहीं करेंगे, आप अलग से करें, मेरे पास पेज नहीं है इसलिए मैं इसमें कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले बात करें हम अचरज की, ठीक है, यहाँ से पेन लेते हैं हम, ठीक है, ये आ गया हमारा पेन। अचरज अचरज जो है उसका शेयर है 1/4, 1/4, और उसको मिनिमम गारंटी है कितनी, 29,000, ठीक है। अब टोटल प्रॉफिट, जो टोटल प्रॉफिट हुआ है फर्म को वो हुआ है 1 लाख, 1 लाख रुपए टोटल प्रॉफिट है फर्म का। अब 1 लाख रुपए में हम अचरज का शेयर देख लें, 1 लाख रुपीज में अचरज के जो शेयर है वो कितना है, 1/4, 1/4 को कैलकुलेट करते हैं, 4 1 4, 4 2 8, रिमेनिंग 2, 20, 4 5 20, 0 0 0, मीन्स 1 लाख रुपीज में अचरज का जो शेयर निकला है वो 25,000 निकला। अब देखिए आप, गारंटी की बात जो थी ना कि अचरज को मिनिमम गारंटी मिली थी 29,000 की, मीन्स गुरु और कृपा ने अचरज को ये गारंटी दी थी कि तुम्हें कम से कम 29,000 रुपीज मिलेंगे हर साल प्रॉफिट में, लेकिन इसको मिल कितने रहे अचरज को, 25,000, 29,000 रुपए की गारंटी थी, लेकिन गारंटी उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 25,000। अब कितना कम पड़ रहा है तो हम देखें इसको 29,000, ये मैं सब रफ वर्क में कर रहा हूँ, वर्किंग कैलकुलेशन है, आपको अलग से करना है। 29,000 की गारंटी थी, मिला 25,000, तो 1/4 से एक्सेस कितना हो रहा है, 4,000, मतलब उसको 4,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। अब ये 4,000 रुपए कौन देगा, बाकी के जो पार्टनर हैं गुरु और कृपा जिनने गारंटी दी थी, गुरु एंड कृपा। तो गुरु एंड कृपा ने गारंटी दी थी कि कम से कम तुम्हें 29,000 मिलेंगे, अब मिले 25,000, तो जो 4,000 रुपए कम पड़ रहे हैं वो 4,000 रुपए कौन देगा, गुरु और कृपा देंगे। और उनने यहाँ पे हमें बोला था कि बिफोर बट एग्रीड टू गारंटी एनी एक्सेस, यहाँ देखिए आप, एनी एक्सेस ओवर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1, अगर 1/4 से ज्यादा अगर उसको देना रहेगा तो फिर 3:1 के रेशियो में गुरु और कृपा देंगे। अब 1/4 से ज्यादा कितना हो रहा है, 4,000, क्योंकि 1/4 तो उसका 25,000 है। अब 25,000 में मिलना है उसको 29,000, 4,000 कम पड़ रहे हैं, तो 4,000 रुपीज कौन देगा, गुरु और कृपा, और ये किस रेशियो में देंगे, 3:1। इनका रेशियो 3:2 है, लेकिन ये जो कम पड़ रहा है वो 3:1 के रेशियो में दे रहे हैं। चलिए, तो गुरु कितना देगा, 4,000 का जो कम पड़ रहा है 4,000 का वो 3/4, 3:1, 3/4, और कृपा 4,000 का 1/4, ठीक है। तो 4 1 4 और 3 1 3, 3,000 गुरु देगा एंड 1,000 कौन देगा, कृपा। इस तरह से गुरु और कृपा को जो प्रॉफिट मिलेगा उसमें से, उस प्रॉफिट में से गुरु का प्रॉफिट 3,000 माइनस हो जाएगा और कृपा का 1,000 माइनस हो जाएगा, और ये 4,000 जाके किसके में प्लस हो जाएगा, अचरज के में। अब हम पहले ये देख लेते हैं कि अचरज इन दोनों को मिल कितना रहा है, ठीक है, तो हम यहीं पर देख लेते हैं अचरज। तो गुरु और कृपा देखो टोटल प्रॉफिट हुआ था 1 लाख रुपीज, ठीक है, इसमें से 25,000 पहले मिल गया किसको, अचरज को, तो रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचा हुआ है, हम स्टार्टिंग की बात करें कि 75,000 बचा है। जैसे अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि इसको 29,000 मिल ही गए, अभी ये अमाउंट अभी नहीं मिला है, अभी इसको कितना अमाउंट मिला है अचरज को, 25,000। तो अब ये देखें कि 25,000 अचरज को मिल गया, तो टोटल प्रॉफिट में से हमने अचरज का शेयर माइनस करा, तो जो प्रॉफिट रिमेनिंग बचा है वो कितना बचा है, 75,000। अब ये 75,000 में हम देखेंगे गुरु और कृपा को कितना शेयर रहेगा, ठीक है। तो 75,000 में गुरु का शेयर, तो ये जो प्रॉफिट अपने बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 3:2 में। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका 3:1 यहाँ पे भी तो दिया है, तो ये बेटा 3:1 जो रेशियो दिया हुआ है ना, वो दिया है गारंटी के लिए कि अगर उसको 29,000 से कम मिलेंगे तो हम इसमें इसका पूरा करेंगे, ठीक है, गारंटी। लेकिन वो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो 3:2 ही है, और वो कह भी रहे थे कि वो अपना शेयर पुराना ही रखेंगे, कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट। तो हम 75,000 का कितना करेंगे, 3/5, ठीक है,
और 75,000 का 2/5, ठीक है। 5 1 5, 5 1 5, 2, 25 हो गया, 5 5 25, 0 0, ठीक है, 0, 15 3 45, 45,000 हो गया किसका, गुरु का, इसका कट करा तो 15, और 15 का 2 से मल्टीप्लाई तो 30। तो इस तरह से जो 75,000 प्रॉफिट था वो गुरु को मिला है 45,000 एंड कृपा को मिला है 30,000। अब बात करें कि ये तो फाइनल अमाउंट मिल गया गुरु और कृपा को, अब गुरु को कितना अमाउंट देना है 3,000, तो गुरु को मिला है 45,000, ठीक है। इसमें से 3,000 अचरज को गारंटी के लिए दे दिया, तो गुरु का कितना बचा 42,000, कृपा को मिला है 30,000, कृपा ने अपने शेयर में से कितना दे दिया 1,000, तो कृपा का कितना बचा 29,000। और अचरज को जो गारंटी मिल गई, ये जो इन दोनों ने 3 और 1 दिया है वो प्लस हो जाएगा अचरज के में, तो अचरज को मिला था 25,000 और इन दोनों ने मिलकर 4,000 दे दिया, इस तरह से 29,000 किसको मिल गया, अचरज को। इस तरह से ये हमने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करा है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लेना आप इसको, कि ये सबसे इंपॉर्टेंट गारंटी ऑफ प्रॉफिट में जो होता है वो होता है कैलकुलेशन। किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इतना कैलकुलेशन आपको नहीं मिलेगा, ये कैलकुलेशन आपको गारंटी ऑफ प्रॉफिट में ही करना पड़ता है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। अब हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये हमने पूरा कैलकुलेशन कर लिया। फाइनली हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में प्रॉफिट आएगा, तो प्रॉफिट दिया है कितना 1 लाख रुपीज, ठीक है। डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ये आते हैं, ये दिया नहीं है, हमें सिर्फ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ पर प्रॉफिट आएगा। और ये अब प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो गुरु को मिला 42,000, कृपा को 29 और 29, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं हम। अब हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम बाय साइड में लिखेंगे उस ईयर का प्रॉफिट। प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख रुपीस, ठीक है, और 1 लाख रुपीस है, बस खत्म। इसी को हम क्या करेंगे, तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, गुरु, कृपा एंड अचरज, गुरु, कृपा एंड अचरज, ठीक है। इसका टोटल लगा दें आप 1 लाख रुपीस को हमने अभी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो गुरु को कितना मिला 42,000, कृपा को 29,000 एंड अचरज को 29,000। इस तरह से कितना हो गया 1 लाख रुपीस। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप इसको नोट कर लें, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, और जो भी डाउट्स हो इसके, जो भी वर्किंग कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही हो, आप कमेंट सेक्शन में बता दें, हमें हमसे पूछ लें, हम बताएंगे आपको कि क्या कैसे कैसे इसमें प्रॉब्लम आई है, उसको हम सॉल्यूशन करेंगे उसका, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता है, लेकिन इजी है। हमें इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना, सिर्फ P&L अप्रोप्रिएशन बनाना था, और वो भी हमें ये देखना था कि कैसे कैसे गारंटी पार्टनर्स ने दी है नए पार्टनर को, ठीक है। चलिए इसी के साथ आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल पर, और आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। और एक चीज़ और है कि आप लोग ये 12th का जो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं बेसिक कंसेप्ट का, इसमें कई सारे टॉपिक्स कवर करना है हमें। जैसे P&L अप्रोप्रिएशन हमने पहले पढ़ रहे हैं, अभी गारंटी ऑफ प्रॉफिट आ गया है, फिर गुडविल का भी है, फिर पास्ट एडजस्टमेंट है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ अकाउंटेंसी विद परवेज सर में, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, और डेली हम वीडियो अपलोड करते हैं। आप क्लास 12 की प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट में क्लास 12 कॉमर्स, क्लास 11 कॉमर्स है। तो क्लास 12 कॉमर्स में आप जब देखेंगे पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप में आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर आएंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।